अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम अंजुम। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें हम उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू। जैसे कि बच्चों अगर हम इसके यूज की बात कर ले तो मैथमेटिक्स में इसका यूज है ही है, लेकिन साथ में फिजिक्स में, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसका बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है ये आपकी कंप्यूटर साइंस में। और बच्चों आपने अपनी बुक में पढ़ा ही होगा कि आर्थर कैले ही वो साहिब थे जिन्होंने 1858 में मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। बट मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि आर्थर कैले इंट्रोड्यूस करवाया था, बट एक्चुअल में वो इसके फाउंडर नहीं थे। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर साहब थे जिन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, सबसे पहले मैट्रिक्स को फाउंड किया था 1850 में। ये आर्थर कैले साहब के दोस्त थे, लेकिन किसी वजह से इन्होंने अपना आर्टिकल, अपनी इस रिसर्च को पब्लिश नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो क्रेडिट है आर्थर कैले साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने इनकी रिसर्च के बाद अपने दोस्त की रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए 1855 के अंदर अपना फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं जिसमें वो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। और सेकेंडली वो 1858 में एक सेकंड आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसके अंदर वो मैट्रिक्स की कुछ टर्म्स के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात करते हैं। सो इस वजह से बच्चों आप पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले आर्थर कैले साहब थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इस रिसर्च को पब्लिश करवा दिया था। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की डिफाइन की कि एक्चुअल में मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो मैट्रिक्स में बच्चों कुछ नंबर्स लिए जाते हैं, वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, वो सैंपल भी हो सकते हैं, वो कुछ अल्फाबेट भी हो सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ कोई नंबर है 5 4 3 2 B एंड A। तो मैंने यहाँ पर रियल नंबर भी ले लिए हैं और साथ ही साथ कुछ अल्फाबेट भी लिख लिए हैं। तो बच्चों उनको हमने एक अरेंज किया हुआ है रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक मुस्ततीली स्ट्रक्चर है, और लिखने के बाद हम कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके इनको इनक्लोज्ड कर देते हैं। तो ये बन गया भाई आपका मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसका जो नेम होता है बेटा वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास एन मैट्रिक आ गया। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की कुछ टर्म्स के अबाउट। जैसे कि बेटा आपको कुछ नंबर नजर आ रहे हैं इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ, अगर आप देखें वर्टिकल लाइंस, तो बेटा ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको मैट्रिक्स की टर्म में कहा जाता है, ये मैट्रिक्स के कॉलम हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, ये हमारे पास थर्ड कॉलम। और इसी तरह नंबर की अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो ये बेटा बन जाती है इसकी रो। तो इसको हम बोलेंगे दिस वन इज आ फर्स्ट रो एंड दिस वन इज आ सेकंड रो। तो ये बात होगी बेटा रो की और कॉलम की। मैट्रिक्स में दो टर्म होती हैं कि जो हम नंबर्स को अलाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वो उसकी रो कहलाएगी, और जो नंबर को अलाइन करते हैं हम वर्टिकल फॉर्म में वो इसका कॉलम कहलाएगा। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड कॉलम। और इसी तरह टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे तो सबसे ऊपर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लिखे होंगे वो फर्स्ट रो होगी, एंड इसी तरह से फिर नीचे की तरफ सेकंड एंड थर्ड हम चलते जाएंगे। बेटा अब हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर को क्या कहते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे नंबर, जैसे कि ये 5 है, ये 4 है, ये B है, तो इनको बेटा बोला जाता है एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि ये सारे के सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं, और इनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन भी होती है। जैसे कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, और अगर किसी बच्चे की पोजीशन बतानी है टीचर ने, तो वो किस तरह से रिकॉल करेंगे? डेफिनेटली वो बताएंगे कि फलां रो में फलां कॉलम के ऊपर जो बच्चा बैठा है उसको बुला के लाया जाए। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन एलिमेंट की भी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रूल है जिसके मुताबिक हम इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, न्यूमिनेट कर देते हैं कि भाई ये इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है सर ए की पोजीशन बताएं, ये जो ए एलिमेंट है इसकी पोजीशन बताएं, किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये कौन से वाला एलिमेंट है? बेटा सबसे पहले आपने बताना होता है नंबर ऑफ रो, तो ये हमारे पास सेकंड रो है। और फिर आपने बताना होता है नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमारे पास कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास बेटा आ गया सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक हो गया, यानी कि सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट करना होता है नंबर ऑफ रो को, एंड सेकंड आपने बताना होता है नंबर ऑफ कॉलम को।
तो ये हमारे पास बेटा पोजीशन की बात हो गई है। अब इसी पोजीशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स के साइज की। बेटा साइज एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, जैसे आपकी बुक्स में बताया गया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एक्चुअली उसमें भी हम बात करते हैं इनके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की। लाइक साइज से आपको आइडिया हो ही गया होगा, यानी कि इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो आइए एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 5। इसका बेटा नाम हम रख लेते हैं जी, ये हमारे पास एम मैट्रिक्स है। हम देखेंगे इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले बेटा जैसे हमने यहां पर बात की नंबर ऑफ रो की पहले कर दी है और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखेंगे, यहां पर भी हम नंबर ऑफ रो को पहले लिखेंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज हैं, दिस इज R1 एंड R2, और ये हमारे पास C1 एंड C2। हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे बेटा 2 क्रॉस 2। एक मेथड ये है किसी भी ऑर्डर को लिखने का, मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का, और एक मेथड ये है 2 बाय 2। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको T से रिप्रेजेंट कर दें जी, 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड 2 नंबर्स ऑफ रो हैं एंड कॉलम कितने हैं जी, हमारे पास कॉलम टोटल है 3, तो 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो बच्चों ये रहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो सिंपल आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ रो को पहले लिखना है एंड नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखना है। एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर आप देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 -5 एंड 3। अब हमें बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। तो सिंपल आप बताएंगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, यहां पर ओनली 1 नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो ऑर्डर इसका बेटा ये हो गया 1 एंड 3, ये तो इसका ऑर्डर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमसे कहा गया कि ऑर्डर बताएं तो हमने बता दिया। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन हमसे कहा जाता है कि बताएं कि इसमें कोई क्या ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए इसमें एक रो है और थर्ड कॉलम भी है, तो एक्चुअल में ये ही वो एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम जस्ट बता देंगे यहाँ पर ये 3 की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप ऐसा करें सेकंड रो में थर्ड कॉलम की बात करें, बताएं कि हमें इस मैट्रिक्स में सेकंड रो पर थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो बच्चों देखो आपने यहाँ पर देखा है कि इसमें ओनली 1 रो है, कॉलम जो है वो थर्ड है बट रो एक ही है। तो बच्चों यहां देखो हमारे पास सेकंड रो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एग्जांपल बेटा देने का मतलब ये था कि आपने कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं तो इसमें 2 ही नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर कॉलम हैं। अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, बट यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस आ जाता है, अब कोई बच्चा मुझे कहता है सर अगर हम इसका ऑर्डर यूं लिख देते हैं 3 क्रॉस 2 तो ये क्या सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पहला जो नंबर है वो आपकी नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड नंबर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं खत्म। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।